जैन धर्म के अनमोल धरोहर, जैन धर्म की शान श्री पारसनाथ अतिशय क्षेत्र प्राचीन दिगंबर जैन मंदिर, खेकड़ा, बड़ा गांव, उत्तर प्रदेश में श्री पारसनाथ भगवान की बहुत ही सुंदर अतिशयकारी प्रतिमा विराजमान है। यह प्रतिमा सन 1922 से भूगर्भ से प्राप्त हुई थी, जिसे लोग टीले वाले बाबा के नाम से भी जानते हैं। यहाँ जो भी भक्त अपनी मनोकामना लेकर आते हैं, उनकी सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। यहाँ वर्तमान में संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के परम शिष्य मुनिश्री वीर सागर जी महाराज, मुनिश्री विशाल सागर जी महाराज एवं मुनिश्री धवल सागर जी महाराज के पावन सानिध्य में 44 दिवसीय कल्याण मंदिर विधान का आयोजन चल रहा है, जो अपने आप में अनूठा और महाकल्याणकारी विधान है। आप भी स्व व पर कल्याण हेतु अपने व अपनों के नाम से एवं रिश्तेदार व मित्रगणों के नाम से एक या उससे अधिक विधान कराकर पुण्य लाभ अवश्य प्राप्त करें। एक बार एक कंपनी के मैनेजर ने वहाँ पे काम करने वाले सभी अपने नीचे जितने भी काम करने वाले लोग थे, उन सबकी एक मीटिंग बुलाई। कंपनी का मैनेजर बहुत विद्वान समझदार था। उसने सभी मीटिंग बुलाकर अपने सबको एक जगह इकट्ठा किया और मीटिंग रूम में उसने सबको बिठाकर एक ऐसा सब्जेक्ट दिया जिसका किसी ने सोचा भी नहीं था। कंपनी के सभी जितने भी काम करने वाले लोग थे, उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि ऐसा भी सब्जेक्ट हमें दिया जा सकता है या हम पे ऐसा भी चिंतन के लिए कहा जा सकता है। कंपनी के मैनेजर ने कहा कि आज आप सबको वो कारण बताना है जिन जिन कारणों से कंपनी डूब सकती है। आज आपको वो कारण, हमें पूरे कारणों को दो जिन कारणों से कंपनी डूब सकती है। पहली बार ऐसा हुआ, लोगों को आश्चर्य हुआ कि ऐसे कैसे हो सकता है। हमेशा कंपनी की तरक्की की चर्चा तो की गई, आज कंपनी के डूबने की चर्चा क्यों की जा रही। आश्चर्य से भर के। लेकिन यस बॉस नो लॉस, एक ही किस्सा। अब कर तो कुछ सकते नहीं, बॉस से क्या कहें। तो सबने कहा कि अब जब बॉस ने कहा ही है कि अब ये मुझे दो कि कंपनी कैसे डूब सकती है, ये आइडिया मुझे चाहिए तुमसे। बस मुझे वो आइडिया दो जो आइडिया से, जिस आइडिया से तुम्हारी कंपनी डूबने के कौन कौन से आइडिया तुम्हारे पास। सभी ने कंपनी को डूबने के एक से बढ़ के एक आइडिया दिए कि इन कारणों से, इस आइडिया से कंपनी डूब सकती है, इस कारण से कंपनी डूब सकती है। बॉस के सामने सबने अपने अपने आइडिया रखे, सबने अपने अपने कारणों को रखे। और बॉस ने जब उन आइडियाज को पढ़े, सब जितने भी आइडिया थे एक से बढ़ के एक अच्छे थे, सुंदर थे। बॉस ने उन सब से कहा मुझे बहुत अच्छा लगा, आपके आइडियाज बहुत अच्छे हैं। अब आपको ये एक बात का ये याद रखना है कि जिन जिन कारणों से कंपनी डूब सकती है, जो आपने आइडिया दिया, अब इन पे कभी भी इन आइडिया का उपयोग नहीं होना चाहिए। मतलब आपको ये समझ में आ गया कि कंपनी कैसे डूब सकती है, बहुत बड़ी बात है। कंपनी कैसे उन्नति करती है एक अलग विषय है, वो कंपनी कैसे डूब सकती है इसको जानने ला एक अलग विषय है। तो जब आपको ये पता पड़ गया कि कंपनी इन कारणों से डूब सकती है, अब ये कोई भी कारण अपने यहाँ पे मौजूद नहीं रहना चाहिए ताकि अपनी कंपनी ना डूबे। लोगों को अब समझ में आया कि बॉस क्या चाहते थे। मतलब ये चाहते थे बॉस कि आपका इस तरफ भी ध्यान रहे कि ये कारण उत्पन्न न हो जाए जिससे हमारी कंपनी डूब जाए। आपसे भी यही पूछना चाहता हूं कि आप उन दोषों को पहले ढूंढ लो जिस जिस दोषों से व्यक्ति का जीवन पतित बनता है, जिन जिन दोषों के कारण व्यक्ति का जीवन नरक जाने के लिए उत्पन्न होता है, त्रियंच पर्याय के लिए उपना है, उन सब पापों को जीवन में ढूंढ लो। अपने यहाँ कहा बिन जाने ते दोष गुणन को कैसे तजिए गहिए। बिना जाने दोषों को आप कैसे छोड़ोगे और बिना जाने गुणों को कैसे ग्रहण करोगे, ये पहली शर्त है अपने आप। देखो दौलत राम जी छेड़ाला में कहते हैं बिन जाने ते दोष। वही बात अगर अपन देखें तो उस कंपनी के मैनेजर ने कही, बस अंतर इतना था, वो कर्म के क्षेत्र में थी और ये बात धर्म के क्षेत्र में। जब हम कर्म के क्षेत्र में इतनी सावधानी रखते हैं कि हमें घाटा ना हो जाए, हमारी कंपनी न डूब जाए, अपनी दुकान ना डूब जाए, हमें ये कार्य हमारा गड़बड़ ना हो जाए जिससे कि हमें घाटा लग जाए, हमें बंद करना पड़े।
जब इतना ध्यान हम उस क्षेत्र में रखते हैं जिसमें कुछ समय के लिए होता है या अपने एक जीवन के लिए होती है वो कार्य, क्योंकि उस जीवन भर ही वो काम आता है, जीवन के बाद तो पता नहीं क्या होता है, लेकिन जीवन के समय तक काम आता है। लेकिन जो हमारे अनंत भवों तक काम आने वाली है उसकी तरफ हमारा ध्यान उसकी तरफ क्यों नहीं जाता? हम उन दोषों की तरफ क्यों नहीं जागृत होते जितनी जागृति हमारी अपने कर्म क्षेत्र में, उतनी जागृति हमारी धर्म क्षेत्र में नहीं होती। ये आश्चर्यकारी घटना है। अब हमें यही सोचना है, अब हमें बैठ के आज चिंतन यही करना है, हम उन कारणों को ढूंढेंगे जिन जिन कारणों से मेरा मन पवित्र से अपवित्र होता है, मेरे विचार अच्छे से बुरे हो जाते हैं, मैं अपने जीवन को नरक आयु में कैसे ले जाता हूं, नरक कैसे बना देता हूं सुखी जीवन को। और उन कारणों को ढूंढते ढूंढते अपने को उन कारणों को खोज कर फिर यही फैसला लेना जैसे उस बोस ने लिया। जैसे उस बोस ने कितना अच्छा फैसला लिया कि पहले उन कारणों को ढूंढ लुढ़ा लिया, और अब अगर इन कारणों पे अब तुमने ध्यान नहीं दिया तो अब दोषी कौन है? क्योंकि तुम पहले बहाने बना सकते थे कि हमें नहीं पता सर, ये पता नहीं था मुझे कि इन कारणों से भी घाटा लगता है, तो इसीलिए बोस ने पहले निकला ली बात कि पहले अब तुम्हारे द्वारा ही लिखी थे मेरे पास कि इन कारणों से। फिर ये कारण कैसे हुए? बोस ने क्या पहले उन व्यक्तियों से क्या कहलवा लिया कि इन कारणों से दोष हो सकते, इन कारणों से कंपनी डूब सकती है। अब अगर वो कारण उत्पन्न होते हैं तो बोस डबल फाइन लगा सकता है उन पे। क्यों? क्योंकि तुम्हें जब पता था कि ये कारण उत्पन्न हुए, फिर ये हुआ कैसे? ऐसे ही गुरु भी ऐसे ही होते हैं, शिष्य को ज्ञात करवा सकते देते हैं। पहले देखो, लोगों ने बार बार प्रश्न करते हैं कि महाराज ये बात समझ में नहीं आती कि पुण्य की चर्चा की जाए कि पाप की। पाप की चर्चा क्यों की जाती है जब पुण्य की चर्चा करनी जाए, धर्म की चर्चा की जाए, अधर्म की चर्चा क्यों की जाए, मिथ्यात्व की चर्चा क्यों की जाए? सम्यक दर्शन की चर्चा करो। ध्यान रखो, मिथ्या दृष्टि भी सम्यक दर्शन में कारण होता है, मिथ्यात्व भी सम्यक दर्शन का कारण बनता है। पहली बार शायद आपके सुनने में आई हो ये चर्चा, लेकिन इतना ही सत्य है। क्योंकि मिथ्या सम्यक दर्शन का कारण कैसे बन सकता है महाराज? अभी तक तो हमने पंच लब्धि सम्यक दर्शन के कारण सुनी थी, देशना लब्धि सुनी थी, हमने देवसाद गुरु के दर्शन सुने थे। पहली बार ये सुनने में आ रहा है कि मिथ्यात्व 7/6/2021 को अतिशयकारी पार्श प्रभु पार्शनाथ भगवान का कल्याण मंदिर विधान कराने का सौभाग्य जिन परिवारों को प्राप्त हुआ है, उन सौभाग्यकर्ता परिवारों के नाम इस प्रकार हैं: श्रीमान राजकुमार जैन, श्रीमती मधु जैन, मनोज जैन, रूबी जैन, अजय जैन, पायल जैन, अक्षत जैन, अर्पण जैन, प्रेरणा जैन, आन्या जैन, ऋषभ बिहार सा परिवार दिल्ली, श्री योगेश जैन, मोहित जैन, सूर्यनगर गाजियाबाद सा परिवार, श्री उपदेश जैन, रुचि जैन, अवनी जैन, आसिका जैन, वाणी जैन, ऋषभ बिहार दिल्ली, श्री नीरज जैन, विभोर जैन, मीनू जैन, मुस्कान जैन, सौम्या जैन सा परिवार ऋषभ बिहार दिल्ली, श्री विशाल जैन, श्री शौनी जैन, श्री सचिन जैन, श्री लकी जैन, सुभाष चंद्र जैन खाद वाला परिवार बड़ौत मेरठ, श्रीमान लाला महित प्रसाद जैन, कांति जैन, दिनेश जैन, मनोज जैन, संयम जैन, अपूर्व जैन, अक्षत जैन, दिगंबर मोटर बड़ो सूरजमल बिहार दिल्ली, श्री निखिल जैन, प्रज्ञा जैन सा परिवार सरधना, स्वाजहारी अमल, उत्तम प्रकाश परिवार बड़ा गांव वाले ऋषभ बिहार दिल्ली, श्री सौरभ जैन, शिल्पी जैन, कैलिफोर्निया अमेरिका, श्री पद्मावती, कांतिलाल जैन, इंदिरा उमेश जैन, अनीता जैन, अनिल जैन, रुचि जैन, प्रीतेश जैन, उर्वी जैन, मीत जैन, देव्यस जैन, पूर्णम जैन सा परिवार तलवाड़ा राजस्थान, श्री सुधीर जैन, श्रीमती सुलोचना जैन, श्री प्रेमचंद जैन, राधिका जैन, सुक्ति जैन, अभिनव जैन, अभिषेक जैन, श्रेया जैन, सिविल लाइन कागजी कोठी दिल्ली, श्री दिनेश जैन, श्रीमती नीरू जैन, पुत्री नेहा जैन, दामाद आकाश जैन, ग्रीन पार्क दिल्ली, श्री विकास जैन, विभा जैन, निकिमा जैन, भव्या जैन, रामप्रस्थ सूर्यनगर सा परिवार गाजियाबाद,
श्रीमान चक्रेश जैन, श्रीमती कुसुम जैन, डॉक्टर पीयूष जैन, डॉक्टर शिवानी जैन, अथर्व जैन, सूर्यनगर गाजियाबाद सा परिवार, श्रीमान वैभव जैन, राजेश जैन, अर्बन स्टेट हांसी हिसार सा परिवार, श्री राजीव जैन, नूतन जैन, ज्ञान गार्डन जैन बाग सहारनपुर, श्री निखिल जैन, कासलीवाल, सुपुत्र श्रीमती शोभा देवी, कासलीवाल, काल सर्प दोष निवारण हेतु कोलकाता, इन सभी परिवारों ने आज के इस कल्याण मंदिर विधान को कराने का सौभाग्य प्राप्त किया है। आप सभी भी अपने परिवार की सुख शांति के लिए इस कल्याण मंदिर विधान से जुड़ सकते हैं। रुद्रेरुपद्रवसत्वैस्त्वयि वीक्षितेऽपि गोस्वामिनि स्फुरति तेजसि दृष्टमात्रे चोरेरिवाशुपशवा प्रपलायमाने जिनेंदित विदर्शन से राति उपद्रव बाधाएं सहसा कहाँ चली जाती है कोई समझ नहीं पाए। गोरक्षक मालिक को लख कर घाय चुराने वाले चोर जैसे सहसा तितर बितर हो भग जाते न पाते छोड़। ओम ह्रीं दुष्ट वर्ग विनाशकाय क्लीं महाबीजाक्षर सहिताय श्री पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय अर्घ्यं निपामयति स्वाहा। तुम तारिको जिन कथं भविनां तयेव त्वामुद्दहन्ति हृदयेन यदुत्तरन्ता द्वादतिस्तरति ये जल में हे जिन्हें आप भव्य जीवों के तारक कैसे हो सकते, आप रूप को मन में रख के स्वयं भवो दधिबो तैरते। जल तल में जो मशक तैरती क्या जल उसे तिराता है, भीतर भरी पवन ही कारण अजब अनोखा नाता है। सुधियाय क्लीं महाबीजाक्षर सहिताय पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यं नृपामति स्वाहा। पन्ना स्वाम जंतबा कतमहोरदिगे दधाना जन्मोदधि लघुतरंत तिलाघवेन चिंतो न हंत महताम यदि वा प्रभाव। अहो बड़ा विस्मयकारी यह आप महागौरवधारी, फिर भी हृदय विराजित जिनके उनका मन लाघवकारी। हल्का होकर भक्त आपका शीघ्र तरे भवसागर को, कौन सोच सकता है सम्यक आप प्रभाव विशारद को। ओम ह्रीमति से गुरुवे क्लीं महाबीजाक्षर सहिताय श्री पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यं पामते स्वाहा। क्रोधस्तया यदि विभो प्रथमं निरस्तो दस्तास्तदा वद कथं किल कर्म चौरा। रोषतमूत्र यदि वा शिशिरापि लोके नीलद्रुमाणि विपिनानि न किं हिमानि। स्वामिनी यदि क्रोध आपने पहले ही कर दिया बिना, कर्म चोर फिर बिना क्रोध के कैसे पाए सत्याना। शिथिल शिशिर काल का पाला हरे भरे तरुवर वन को, मुरझा देता और जलाता इसमें क्या संशय मन को। क्लीं महाबीजाक्षर सहिताय श्री पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यं निर्वपामि स्वाहा। निर्मल रुचे यदि वाक्य मन्य दक्ष संभव पदम ननु कर्णिकाया। जिनेन्द्र योगी जन नित्य ही हृदय कमल में नित्य निता, आप रूप परमात्मे रूप का ध्यान लगा कर बनते सा। कमल कर्णिका में ही होता कमल बीज का जो स्थान, हृदय कर्णिका छोड़ कहाँ हो तो शुद्धात्म का ओम ह्रीं महन्मृगया क्लीं महाबीजाक्षर सहिताय श्री पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यं पामति ध्यानज्जिनेश भवतो भविना क्षणेन देहं विहाय परमात्म दशां भृजन्ति। तीव्रानलादुपल भाव पाशलोके चामी करतमचिरादिव धातु भेदा। जो भविजन तब ध्यान लगाते ज्ञान रूप परमात्म का, भी क्षण भर में देह छोड़ कर पद पाते परमात्म का। जो पत्थर में हुई धातु ये पाकर तीव्र नलकायो,
शुद्ध स्वर्णमय बनी दमकती निमित्त का ओम क्रीडायो ह्रीं कर्म किट्टतेन क्लीं बीजाक्ष संहिता जी प्रार्थना जिनेन्द्राय नमः घन प्रपामति स्वाहा अन्ता सदैव अर्धविवर्तिनो हि यदिग्रहं प्रशमयन्ति महानुभावा जिस शरीर के भीतर के जिन भक्ति आपको ध्याते हैं उस शरीर से रहते हुए नित्य शुद्ध चिदात्म पाते हैं। जो मध्यस्थ सदा रहते हैं राग देश से दूर सदा महापुरुष वे ही दुष्टों को जीते समता ही सुखदा। ओम ह्रीं देहि देहि कलैन मार्ग क्लीं बीजाक्ष संहिता जी प्रार्थना जिनेन्द्राय नमः घन प्रपामति स्वाहा आत्मा मनीषि भीरयं तद भेद बुद्ध्या ध्यातो जिनेन्द्र भवती है भवत् प्रभावा पानीयमप्यमृतमिन्तनु चिन्तमानं किं नामनो विषविकारमपा करोति। जैसा शुद्ध सदा निर्मल है पार्श प्रभु का शुद्धातम तैसा ही प्रभु जो ध्याता है बन जाता तब समवातम। पानी जीव अमृत बनता मंत्र निरंतर मंथन से प्राणी परमात्मा बन जाए क्या विस्मय यदि चिंतन ओम से। ह्रीं विश्वदोपमाय क्लीं बीजाक्ष संहिता जी प्रार्थना जिनेन्द्राय नमः घन प्रपामति स्वाहा स्वामेव वीत तमसं परिवादिनोऽपि नूनं विभो हरिहरादि धिया प्रपन्ना। किं काच कामल विरीशसितोऽपि शंख न ग्रहते विविधवर्ण विपर्ययेण। हरि हरि ब्रह्मा विष्णु महेश्वर माने आपको सब पूजे निर्मल ज्योति परम परमेश्वर जाने अन्नमति सब बूझे। क्या न देखते शुक्ल शंख को पीले आदिक रंगों में जिन्हें पी लिया दिक रोगों ने घेर लिया हो अंगों ओम ह्रीं में। सर्वजन वंदाय क्लीं बीजाक्ष संहिता श्री प्रार्थना जिनेन्द्राय नमः घन प्रपामति स्वाहा धैत्रं विभो कथम वाङ्मुख व्रंत में हो विश्वक्पतत्य विरलासुर पुष्प वृष्टि। तद्गोचरे समनसां यदि वा मुनीश गच्छन्ति नो न मद एव हि बन्धनानि। देवो द्वारा कुसुम वृष्टि गो नित्य निरंतर चारो पर डंटल नीचे मुख ऊपर करके क्यों पुष्पों का दो। मानो वे संकेत दे रहे आप निकटता से जगदी विधि बंधन ऊपर मुख करके नष्ट हो रहे स्वयं मुनीश। ओम ह्रीं सुर वृष्टि सोमिताय क्लीं बीजाक्ष संहिताय श्री पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यं नृपामति स्वाहा स्थाने गवीर हृदयोदधि संभवाया पीयूष ताम तौ गिरा समुदीरयन्ति। पीत्वायता परम संवद संघ भाजो भव्या व्रजन्ति तरसाप्य जरा मरत्वा। अति अगाध हृदयोदधि से जो निकल रही तब दिव्य धनी उसको सब जने अमृत कहते उचित बात यह बहुत बनी। क्या की करणांजलि से पी कर अमृत में जिनवाणी को परम भोग को भोग भविक जन पा जाते शिवरानी को। ओम ह्रीं दिव्य ध्वनि विराजता क्लीं महाबीजाक्ष संहिता श्री पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यं निर्वापामीति स्वाहा स्वामिन् सुदूरमविनम्य समुत्पतन्तो मन्ये वदन्ति शुचया सुरचामिरौघा। स्वेनति विदधते मुनिपुङ्गवाय तेनो नमोर्धगतया खलु शुद्ध भावा। स्वामिन समो शरण में सुरगण चवर ढोरते दोनों नीचे झुक कर ऊपर जाते मानो वह कहते कुछ वहाँ। जो अरिहंत परम जिनवर को बार बार झुक नमन करे शुद्ध भाव से सिद्ध गति को पाने ऊपर गमन करे। ओम ह्रीं सुदो विश्वदोपमाय क्लीं बीजाक्ष। ओम ह्रीं सुरचामर विराजमान है क्लीं बीजाक्ष संहिता जी प्रार्थना जिनेन्द्राय नमः घन प्रपामति श्यामम गभीर गिरिमुज्ज्वल हेम रत्न सिंहासनस्तिमिह भव्य से खंडिनस्ता आलोकयन्ति रवसेन नदेन्तमुच्चैः चामी करादि शिरसि विनमाम्बुवाहं
कनक रत्न मणिमय सिंहासन उस पर श्यामल ललित सदे, ऐसे शोभे ज्यों मेरू की चोटी पर नभ काले में। हो आनंद विभोर भव जन लखे आपको जवन मोर, वर्षा ऋत में मेघो को लख नाचे किलकारी कर शोर। ओम ह्रीं पीठ त्रैनायकाय क्लीं मां बीजाक्ष सहिता जी पार्श्वनाथ जनेन्द्राय नमः अर्घ्यं प्राप्ते। स्वाहा उद्गच्छता तव स्थिति युधि मंडलेन, लुप्तच्छदच्छ वीरशोक तरुर्बभूव। सानिध्य तो प्रिय दिवा तव वीतराग, नीरांगता व्रजति कौन सचेतनोपि। नील वर्ण की प्रभा पुंज से दीप्त सभा का नीला रंग, तरु अशोक के पत्तों की भी रखतावा करता नीरंग। वीतरागता सन्निधि से यदि राग रहित तरु हो जाता, कौन सचेतन पुरुष बचेगा वीतराग न हो जाता। ओम ह्रीं महामंडल मणिताय क्लीं मां बीजाक्ष सहिता जी पार्श्वनाथ जनेन्द्राय नमः अर्घ्यं प्राप्ते। उदक चंद विधूय भजद्मेन, मागत्य निर्वृति पुरीं प्रति सार्तवाहम्। एतन्निवेदयति देव जगत्र आय, मन्ये नदन्न भिन्नभासुर दुन्दुभिस्ते। देवी दुंदुभी देवो द्वारा नव मंडल में बज कर घो, मानो बुला रही हो सबको कर सचेतन चारों। मुक्तिपुर ले जाने वाले सौदागर ये पार्श प्रभु, तज प्रमाद आओ आओ जी सेवा करो गुंजते बो। ओम ह्रीं देव दुंदुभिनादाय क्लीं मां बीजाक्ष सहिता जी पार्श्वनाथ जनेन्द्राय नमः अर्घ्यं निरुपामते। स्वाहा उद्योतते सुभवता भुविनी सुनातो, तारान्वितो विदुरयं विहिताधिकारा। मुक्ता कलाप कलितोल सितात पत्र, व्याजात्रिधाधतु तनूर्ध्वमभ्युपेत। तीन लोक जब हुए प्रकाशित घे प्रभु तब चेतन तन में, यही देख कर मानो हत प्रभु हुआ चंद्र तब ही क्षण में। डर कर तक्षण तीन छत्र के छल से मानो तीन शरीर, धारण कर आया तव शरणा शोभित करता आप ओम ह्रीं शरीर। चतुर्थमयिताय क्लीं मां बीजाक्ष सहिता जी पार्श्वनाथ जनेन्द्राय नमः अर्घ्यं प्रपामते। स्वेन प्रपूरित जगत्त्रय पिंडितेन, कांति प्रताप यश सामिव संचयेन। माणिक हेम रजता प्रविनिर्मितेन, सालत्रयेण भगवन् भितो विभाषे। माणिक स्वर्ण रजत निर्मित है समवसरण के त्रय प्राका, तीन लोक की सकल संपदा मानो मिल लेती आका। प्रभु की कांति प्रताप कीर्ति के 12 भावना के चिंतन में आश्रव भावना के पश्चात संवर भावना का वर्णन आता है। आश्रव भावना अर्थात कर्म प्रति समय हमारी आत्मा में आते ही रहते हैं, और उन्हीं कर्मों का जब उदय होता है तो संसारी प्राणी को सुख और दुख की अनुभूति होती है। कर्म का आत्मा में आना, बंधना, उसकी इंटेंसिटी कितनी होती है, कितने समय तक वो फल देता है, यह सब हमारी कषाएं निर्धारित करती हैं। जितनी अधिक क्रोध आदि की तीव्रता रहती है, अहम का भाव जितना रहता है व्यक्ति के भीतर, ईर्ष्या द्वेष का भाव जितना अधिक रहता है, आकांक्षाएं लोभ जितनी अधिक होती हैं, ऐसा व्यक्ति हमेशा उतने ही पावरफुल कर्मों को अपनी आत्मा में बुलाता है, आश्रव करता है। और यह परंपरा अनादिकाल से निरंतर जारी है, आज तक रुकी नहीं। लेकिन जो आज तक नहीं रुकी है, क्या कभी नहीं रुकेगी? ऐसा भी नहीं है। जब व्यक्ति सचेत हो जाता है, जागृत हो जाता है, उसकी दृष्टि बदल जाती है,
उसके भाव बदल जाते हैं। तो जो कर्म हमें दुख दे रहे थे, जो कर्म हमारे आत्मा में प्रवेश कर रहे थे, अर्थात जिनका आसरा हो रहा था, वो कर्म की क्वालिटी भी बदल जाती है। और एक समय ऐसा भी आता है कि वे कर्म आना रुक जाते हैं। एक ऐसा पुरुषार्थ होता है जिनसे वे कर्म हमारी आत्मा में प्रवेश ही न करें। उस दरवाजे को जब हम बंद कर देते हैं, उस दरवाजे को क्लोज करने का नाम संवर भावना है। संवृणोति इति संवरः, अच्छी तरह से रोक देने का नाम संवर है। किसे रोकना है? उस कर्म रूपी धूली को रोकना है। जैसे घर में खिड़कियां होती, दरवाजे होते हैं, आंधी तूफान जितना अधिक चलता है उतनी ही धूली मिट्टी घर में प्रवेश करती है। ओम अर्हं नमः, 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 ओम अर्हं नमः। वो परिचय है जो मेरे जीवन में, विपत्तियां जो मेरे जीवन में आ रही हैं। शांति। ओम अर्हं परम शांति। ओम अर्हं परम शांति। इस पूरी ऊर्जा को अपने शरीर से स्पर्श करते हुए एक्सेस एनर्जी को संसार के कल्याण के लिए संप्रेषित। बोले महावीर भगवान की।